शुरू करेंगे। जीवम दप्पम जीर्णवरवसहेण जीर्णने तिष्ठम् देविन्द बिन्द वन्दम् वन्दे तं सपदा शिरसा। देखो हमारे इंडिया से तो हैं 4 लोग, ठीक है। आपके हैं सिर्फ 2 लोग। तो अपन स्वाध्याय कर रहे थे गाथा नंबर 48 पर। फिर हम लोगों ने कहाँ तक स्वाध्याय किया था? 48 गाथा, तो 45 निकाल लिया आपने। 48 पर देखो क्या बोल रहे हैं। पेज नंबर है 350 आपके में। मैं पढ़ती हूँ, आप देखो, है ना। कल बात आई थी, कल अपन स्वाध्याय कर रहे थे पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान का पहला पाया। तो यहाँ कह रहे हैं एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर स्वद्रव्य का भेद रूप चिंतवन, है ना। और परद्रव्य का भी के भी विचार, ऐसे अबुद्धि पूर्वक ऐसे विचार होने पर भी ज्ञान तो स्वभाव के आश्रय से वहां पर शुक्ल ध्यान चल रहा है, ऐसा। ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि निज चिदानंद आत्मा का स्वरूप आनंद कंद है, उसे छोड़कर ध्यान में अन्य पदार्थों की चिंता नहीं करता। अबुद्धि पूर्वक के विकल्प तो होते हैं, पर उन पर लक्ष्य नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय के भेद, देखो कितना चिंतन हो सकता है, कितने प्रकार का चिंतन हो सकता है। द्रव्य गुण पर्याय के भेद, योगों के भेद, वचनों के भेद पढ़ते हैं। अपनी बहुत बार चर्चा हुई है, कितने लोगों को ख्याल में है। 7वां गुण स्थान निर्विकल्प अनुभूति का, है ना। परिणति स्वभाव सन्मुख है 7वां गुण स्थान। 6वां गुण स्थान शुभ राग का है, अशुभ तो उन्हें होता नहीं। ठीक है। तो 6वें गुण स्थान में क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? 6वें गुण स्थान में कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? स्थूल पने से देवशाह गुरु का विकल्प हो सकता है। स्वद्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन हो सकता, कर्मों का चिंतन हो सकता, 3 लोक की रचना का चिंतन हो सकता, दीप समुद्र आदि का चिंतन हो सकता। समझ में आ रही है? आहार का विकल्प हो सकता, और कोई उपसर्ग आदि हो रहे हो तो ज्ञान में वो लक्ष्य भी हो सकता। हाँ जी। ये सारा 6वां गुण स्थान है। हम्म। ऐसे लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं उन्होंने तो उपसर्ग पर ध्यान ही नहीं दिया और अंतर्मुख हो गए, उधर देख ही नहीं रहे। ये सब बातें तो बेकार की हैं। उनको ज्ञान तो होता है। क्यों क्यों बेकार की हैं?
कि यदि अंतर्मुख रह ही जाए अंतर्मूर्त, तो फिर केवल ज्ञान प्रकट होता है, और केवल ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ। जैसे बाहुबली मुनिराज को कहते 1 साल तक ध्यान करते रहे, 1 साल तक थोड़ी ध्यान होता है, छठवा सातवां चलता रहा। समझ आई बात? 1 साल तक ध्यान नहीं होता। ऐसे कहते हैं कि है ना, मुनिराज के दर्शन करने गए, तो वहां पर देखा कि मुनिराज ध्यान में लीन है। तो वे भव्य जीव उपदेश पाने के लिए मुनिराज का इंतजार करते रहे, हाथ जोड़ के बैठे रहे। तो जब मुनिराज ध्यान से बाहर आए, तो कितनी देर का ध्यान रहा? 15-20 मिनट का। अरे उन्हें तो क्षण क्षण छठवा सातवा छड़ होता है। अब वो छठवे में शरीर का लक्ष्य न हो तो नहीं हो, आत्मचिंतवन में रहे तो रहे, देवशा गुरु की महिमा में रहे तो रहे छठवे गुण स्थान में, और देह का भी लक्ष्य हो जाए तो हो जाए। तो इस पूरे का नाम छठवा गुण स्थान है। छठवे गुण स्थान में असंख्य प्रकार के भाव हो सकते हैं। किसी को उपदेश देने का भाव, वो भी छठवा गुण स्थान है। ये लिखने का, ग्रंथ लिखने का भाव भी छठवा गुण स्थान है। क्या बोला? आहार चर्या पे जाने का भाव भी छठवा गुण स्थान है। शिष्यों को प्रतिक्रमण देना, वो भी छठवा गुण स्थान है। समझ में आ रही है बात? ये सब छठवा गुण स्थान संघ को ऐसा। चलाने का भाव भी है। संघ को हाँ, चलाने का भाई। बराबर। हम्म, ठीक है। उन्होंने उनसे श्रुत सागर जी मुनिराज से कहा, जाओ वहीं खड़े हो जाओ जाके। ये भी छठवा गुण स्थान है। समझ आई बात? बहुत ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा। तो ये जो अबुद्धि पूर्वक के जो विकल्प चल रहे हैं शेष राग की वजह से, और समझो इस बात को, ऐसा समझो जैसे पानी 100 डिग्री बॉईल हुआ है ना, अब वो अग्नि से हट गया, अब वो ठंडा हो रहा है ना। तो एक ड्रॉप निकालोगे ना, एक ड्रॉप, तो एक ड्रॉप में अगर 80 डिग्री ठंडा हुआ, तो उसी एक ड्रॉप में 20 डिग्री की गर्मी। अभी भी है, हाँ जी। ऐसे ही आठवें गुण स्थान में तीन हम्म, कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है, उतनी वीतरागता है। और संजुलन का जो छठवे में तीव्र उदय चल रहा था, सातवें में मंद उदय चल रहा था, उनसे बंधने वाली जो प्रकृतियां थी, उससे अब भी मान। उन प्रकृतियों की बंध विक्षुप्ति हो रही है। आठवें में जितना बंद होना है उतना राग, लेकिन उपयोग कहाँ है? स्वभाव सन्मुख। उपयोग कहाँ है? स्वभाव सन्मुख। और शेष राग का ये कार्यक्रम चलता है। 20 डिग्री की गर्मी है तो वो उतनी गर्मी बताती है। और देखो, अगर वहां पर कोई अबुद्धि पूर्वक का भी विकल्प न हो, तो फिर आठवां गुण स्थान ही पूर्ण वीतरागता का हो जाएगा ना। फिर नौवां 10वां बचेगा ही नहीं। हर निर्विकल्प अनुभूति के काल में शेष राग विद्यमान रहता है। चौथे गुण स्थान में निर्विकल्प अनुभूति के काल में स्वभाव की सन्मुखता, और शेष तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव का राग वहां विद्यमान, उसी समय विद्यमान, उसी समय जिस समय अनुभूति चल रही है। तो फिर आनंद क्यों चल रहा है? कि आनंद इसलिए चल रहा है ना, बाकी सबको गौड़ करके स्वभाव मुख्य हुआ है, तो उसका आनंद आ रहा है, उतनी वीतरागता डेवलप हो रही है। तो ये शेष राग का ही है। अब इसका खुलासा यहाँ पर क्यों कर रहे हैं इतना? वो तो चौथे गुण स्थान में भी शेष राग का बुद्धि पूर्वक होता है, पांचवें में भी शेष राग बुद्धि पूर्वक होता है, सातवें में भी शेष राग बुद्धि पूर्वक होता है।
तो यहाँ क्यों विशेष बात की जा रही है? ये शुक्ल ध्यान की बात चल रही है, वहां तो उपयोग छूटता है, पर लक्ष्य होने पर छूट जाता है थोड़ी देर के बाद। अब ये छूटेगा नहीं, और अबुद्धि पूर्वक के राग में ये विचार चल रहे हैं, तो भी वहां पे धड़ाधड़ निर्जरा चल। और जितना राग है संजुलन का, आठवें में जितना राग है उतना बंद। और तीव्र मिट गया, मंद मिट गया। मंदतर है तो मंदतर वाला बंद है, और तीव्र और मंद वाला नहीं। बिल्कुल साइंस है, साइंस। करणान योग डॉट टू डॉट साइंस। ठीक है, ऐसा। तो क्या क्या हो सकता है? द्रव्य गुण पर्याय के भेद, योगों के भेद, वचनों के भेद पड़ते हैं। उस समय जीव को वही जानने की लायकात है, तो स्व को जानते हुए पर प्रकाशक ज्ञान में पर भी जानने में आ जाते हैं। एक ही काल में है ना स्वपर प्रकाशक, उसका अंश प्रकट हुआ है स्वपर प्रकाशक का, है ना। पर प्रकाशक ज्ञान पर लक्ष्य न होने पर भी ऐसे भेद होते हैं। देखो वापस, स्वपर प्रकाशक घटित हो रहा है, लेकिन उनका लक्ष्य पर प्रकाशन पे नहीं है। लक्ष्य पर प्रकाशन पे हो जाए तो राग खड़ा हो जाए, फिर तो निर्विकल अनुभूति छूट जाए। और निचले गुण स्थानों में यही होता है कि पर लक्ष्य हुआ, अनुभूति छूटी और राग में आके खड़े हो गए। क्या बोला? चौथे पांचवे गुण स्थान में भी, पांचवे गुण स्थान में भी वो निर्विकल्प अनुभूति कितनी देर की? थोड़ा सा कि भी। जितनी देर तक स्वभाव की सन्मुख, हाँ जी। उसी समय पर प्रकाशन में आनंद भी चल रहा है। और आनंद का लक्ष्य होते से ही, पर्याय का लक्ष्य होते से ही अनुभूति छूट जाती। और यहाँ पर लक्ष्य नहीं है, अनुभूति छूटती नहीं है, हम्म, वो कंटिन्यू बनी रहे, और वो शुक्ल ध्यान बना रहे। हम्म, खास बात है। तो कितना क्लियर लिखा, पर प्रकाशन ज्ञान पर लक्ष्य न होने पर भी ऐसे भेद होते हैं, ध्याता पुरुष पर की चिंता नहीं करता। अरे अभी तो ये भी राग झलक रहा है, अरे अभी तो वेद कषाय है वहां पे, आठवें गुण स्थान में वेद कषाय है, हम्म, नौवे गुण स्थान में जाएगी। वैसे विकल्प भी हो सकते, और अगर पर लक्ष्य हो जाए तो राग खड़ा हो जाए। हम्म, लेकिन पर लक्ष्य नहीं होता, स्वभाव की सन्मुखता बनी रहती है, और शुक्ल ध्यान में आगे बढ़ती है। वही, ठीक है, बहुत क्लियर है। बात समझ रहे हैं। फिर भी जहां तक कषाय का सद्भाव है, वहां तक जितनी अस्थिरता आदि भेद पड़ते हैं, वह ध्यान नहीं है। हम्म, आठवें गुण स्थान में भी स्थिरता और अस्थिरता दोनों दोनों है। चीजें हैं। हाँ जी। 80 डिग्री की ठंडक और 20 डिग्री की गर्मी, दोनों चीजें हैं। तो जितनी अस्थिरता है, अगर अस्थिरता वहां नहीं मानेंगे तो क्या दोष आएगा कि पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान मानना पड़े? 10वां बनेगा नहीं। तो अस्थिरता है, जितना राग है उतनी अस्थिरता, और जितना राग नहीं है उतनी स्थिरता। अब तो वो चारित्र की परिणति की पूर्णता का ही क्रम पड़ रहा है ना। ज्ञान श्रद्धांत तो पहले ही पूर्ण हो गया, छायक सम्यक दृष्टि छायक श्रेणी चढ़ रहा है, तो मिथ्यात्व का तो सर्वथा नाश हो गया, ज्ञान तो भली प्रकार से सम्यक हो गया। लेकिन अल्प ज्ञायक है, परंतु है सम्यक ज्ञान। और चारित्र में क्रम पड़ रहा है लगातार, है ना, ऐसा। बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है। फिर भी जहां तक कषाय का सद्भाव है, वहां तक जितनी अस्थिरता आदि भेद पड़ते हैं, वो ध्यान नहीं है। वह तो कषाय भाव होने से बंद का ही कारण है। बोलो वहां बंद हो रहा है कि नहीं? आठवें गुण स्थान में कि हो रहा है? जितनी कषाय है उतना बंद हो रहा है। निर्विकल अनुभूति के काल में चौथे गुण स्थान में बंद होता है कि नहीं होता? कि होता है, तीन कषाय का बंद होता है। बंद तो एक क्षण भी नहीं रुकता।
बुद्धि सीधे पूर्वक का रुकेगा बंद तो कब जाके, अनंत दशा में जाके बंद रुकेगा। वो अनंत दशा में भी कर्मों की सत्ता बैठी है अभी अघाती की पूरी। अरे, आयु नाम गोत्र वेदनी पूरी सत्ता बैठी है अघाती की। 14वें गुण स्थान में अभी 5 स्वर बोलने इतना टाइम लगेगा ना, उस हम्म, समय भी कुछ कर्मों की सत्ता 14वें गुण स्थान में भी। आयु पूर्ण होने जा रही है ना, अब आयु के निषेध फिरेंगे और बाकी सब फिरेंगे सिद्ध दशा प्रकट। अरे, और हम तो हवा हवाई सोच रहे हैं, बस हमें क्या वो कर्म बंधन हो रहा है, हम तो भेद विज्ञान कर रहे हैं। बस सूक्ष्म है। भेद विज्ञान कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जितनी कषाय चल रही है उतना बंद है। 8वें गुण स्थान में बंद है तो तुमको बंद नहीं है। शुतुरमुर्ग थोड़ी बनना है, हम अपन आंख बंद कर लो, शिकारी हमें नहीं देख रहा होगा, अपने मन से सोच लो हमें नहीं बंद हो रहा होगा तो बंद नहीं होता। कितनी ये पंडित साहब की रचनाएं है ना, इतनी बढ़िया बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी, उसमें इतनी अच्छी बात आई कि अरे आत्मन जरा विचारो, क्यों ये मूर्खता करते हो, दुख से जब तुम डरते हो, क्यों दुख का साधन करते हो। दुख से तो डरते हैं, लेकिन हाँ, डर साधन दुख का ही करते हैं। विडम्बना है। बोलो, हमें पाप का उदय नहीं आए और जीवों का घात करते हो तो पाप का उदय नहीं आएगा, हिंसा से बंद नहीं होएगा, झूठ से बंद नहीं होगा, मायाचारी से बंद नहीं होगा। सुनो, बार बार ये देख चुके हो, कोई नहीं संग निभाता है, फिर भी पर मैं अपनत्व मान, क्यों दर दर ठोकर खाता है। देखो कैसी अजब गजब की कहानी है कि जैसे खुद जो लड़की स्वयं शादी होकर किसी घर में आई, खुद ही तो अपने माता पिता सास ससुर का खुद तो ध्यान नहीं रखती, खुद ही तो खबर आ जाए कि मम्मी आ रही हैं तो मर गए, है ना, खुद तो करे नहीं, और ये आशा कर कर रखी है कि मेरी बहू आएगी वो जरूर करेगी, खुद ही नहीं करे और बहू करेगी। समझ में आ रही है बात। नहीं, उनकी नहीं करती हमारी तो करेगी, अरे तुम तो कर लो पहले। मतलब जो रिश्ते आप खुद नहीं निभा रहे लोक व्यवहार में लौकिक में, तो ये अपेक्षा क्यों करते हो कि सब हमें निभाएंगे। और फिर क्यों निभाएंगे, क्यों निभाएंगे जब पुण्य पाप का खेल है। पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। क्या बोला। अब ये विचार तो नहीं करता कि अरे मेरे ही पाप का उदय है। नहीं वो खराब है, वो क्या खराब है, वो तो तुम्हारे कर्म के उदय को फुलफिल कर रहे हैं। क्या बोला, पाप का उदय आया तो कोई तो निमित्त बनेगा ना, तो सामने वाला तो निमित्त अकेला है। बात अंतर है। आपके उदय की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं वो एज अ निमित्त, तो वो खराब क्यों है। हम किसी का, एक गुरुदेव श्री का भी आज एक वो पढ़ा, मैसेज था उसमें, कैसी मूर्खता की विचार बातें करता है। मैंने उनके लिए बहुत किया, मैंने उनके लिए बहुत किया। कैसी मूर्खता की बातें करता है, तू कौन है, कौन है बता। कैसी बड़ी चीज है ये तत्व ज्ञान, अनंत काल के लिए सुखी होने के लिए।
हमने तो उनके लिए ऐसा करा, उनने आज हमारी सुनते नहीं है। भाई तू है कौन सा द्रव्य, ये तो नक्की कर। आंख ने बता क्या किया, आंख ने क्या किया? जिसको देख। हम लोक में किसी का भला करना कहते हैं, सो मान लिया वो कुछ भला भला और बुरा तो होता नहीं है, सब परिणमन व्यवस्था है, व्यवस्थित एकदम सब सुव्यवस्थित परिणमन व्यवस्था है। हम्म, अब उस परिणमन व्यवस्था में हमने किसी का भला किया, तो हम मतलब कौन? हाथ पैर पैसा गाड़ी बंगला, तुम्हारा मुंह शब्द, क्या हो तुम? भगवान कह रहे हैं कि जैसे आंख, तुम होते हुए परमन व्यवस्था को मात्र जान रहे थे कि तुमने किसी के लिए बहुत अच्छा किया, और अब तुम्हारे पाप के उदय में वो कुछ नहीं कर रहा, तो इस समय भी नहीं करते हुए को मात्र जान रहे हो कि कोई मेरा कुछ बुरा कर रहा है, और मैं मतलब कौन होता? उनने तो हमारे बच्चे को नहीं रखा। ये क्या स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं हम्म, मतलब वो कौन होता? हम्म, मैं हम्म, मतलब कौन? जानते नहीं ऊपर किसी। ऊपर 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 थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कर ली, और उन शब्दों को यहाँ शरीर सापेक्ष लगाते लगा रहे हैं, और समझ रहे हैं हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और अंदर में पूरी अज्ञानता मोह पूरा का पूरा एज इट इज चल रही है धारा। हिला भी नहीं है वो मोह, ऐसे थोड़ा सा भी, इतना सा भी कंपन नहीं हुआ। क्या कहा? ऐसे गजब का वो था एकदम मैसेज। कैसे मूर्खता की विचार करता है कि मैंने पर के लिए ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा। भाई तू कौन है, विचार तो कर। इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा बोलती हूँ क्या, यहाँ पे एक वस्तुपन, एक्चुअली क्या है, हम वस्तुपन नहीं देख पा रहे। कैसे नहीं देख पा रहे? वस्तुपने द्रव्य को नहीं देख पा रहे, ये है समस्या। यहाँ पे एक चीनी का दाना रखो, अब जिस समय हाथ चल रहे हैं पैर चल रहे हैं सब चल रहे हैं, उस समय चीनी क्या कर रही है, हाथ हिला रही कि पैर हिला रही? क्या कर रही है चीनी? यहाँ पर एक दर्पण लगा, दर्पण, बोलो दर्पण क्या कर रहा है? जिस समय हाथ हिल रहे पैर हिल रहे, दर्पण क्या कर रहा है? बोलो। दर्पण में झलक रहा है मात्र, तुम बस कह रहे हो कि हम कर रहे, मैं कर रहे, तुम कर रहे। लग रहा है। गजब की बात है कि नहीं? कैसी चलो। अज्ञानता की कहानी है, बहुत खतरनाक वाली। हम्म। यदि तुम दुख से डरते हो, तो फिर दुख के साधन क्यों करते हो? इस मोह को अब तो छोड़ो, इस राग को अब तो छोड़ो। नहीं, हमारा बेटा हमारी बहुत सेवा करेगा, तो तुम्हारे पति से तो तुम करवा नहीं रहे माँ बाप की सेवा, बेटा क्यों करेगा? ठीक है, मम्मी के पीछे पड़े रहते, बहुत क्या करोगे बहुत सेवा करके उनकी? समझ में आ रही है? खुद तो मना कर रहे, और ये आशा लगा के बैठे हैं कि हमारा बेटा तुम्हारी बहुत सेवा करे। तुम्हारा क्यों करेगा, और पति क्यों नहीं करे? समझ में आ रही है? अब ये आंख, वो भजन भी बनाए लोगों ने, क्या बनाए हैं? झूठा उद्यम लोग करत हैं, आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। झूठा उद्यम तो कर रहे हैं, और आंखों पे पट्टी बांध रखी है। हम्म, हम्म, कैसे सुखी हुए? हम्म, बताओ। पंडित साहब ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि मान लिया तुमको कोई बीमारी है, हम्म, समझो डायबिटीज की बीमारी हम्म, है ना, और डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने बोला मीठा खाया था,
तो आप झूठ, नहीं नहीं डॉक्टर साहब हमने नहीं खाया, सुनना बहुत गंभीर बात है। हम्म, तो डॉक्टर तो झूठ बोल दोगे, पर जो नहीं, आपने मीठा खाया है, मीठा खाया है, उसके फल नहीं आएंगे? झूठ बोलने से फल नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे तो अंदर समझ में आ अपना रही बात? अपना काम करेगा नहीं ही। हमें कोई सा कुछ नहीं है, तो झूठ बोलने से उसके फल नहीं आएंगे, कर्म नहीं बनेंगे, उदय में नहीं आएंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जहर खा लिया और झूठ बोल दो, नहीं हमने कछु जहर नहीं खाया, झूठ बोल दो तो मरोगे नहीं, झूठ बोल दो, जहर खा के झूठ बोल दो। कितनी ईमानदारी चाहिए, कितना वस्तु स्वरूप की, 24 घंटे फालतू की बातें, फालतू के काम। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ तो निर्विकल अनुभूति के काल की बता रहे हैं, उस हम्म, 8वें गुण की बात कर रहे हैं, जो अभी क्षण मात्र में भगवान बनने वाला जीव है ये। हम्म, कौन है? भगवान रहेगा। भगवान बनने वाला जीव है, उसको बोल रहे अंत हैं अंतर मुहूर्त कि में। जितनी अस्थिरता है उतना बंद हो रहा है उनको 8वें गुण में। और करणान योग से देखोगे ना, तो पूरा व्यवस्थित वहां पर है कि किस किस का बंद हो रहा है और किस किस का रुक गया, एकदम क्लियर। जो करणान योग के अच्छे विद्वान है, करणान योग में जिनकी रुचि है, उन्हें सब पता है 8वें गुण तक कितनी प्रकृतियों का बंद रुक जाता है और कितनी का चल रहा है। और उपयोग किधर है? स्वभाव सन्मुख, ना हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, न पूजा पाठ दया दान के परिणाम कुछ नहीं चल रहे, परिणति स्वभाव सन्मुख है, और जितनी अस्थिरता है उतना बड़ी, एकदम क्लियर। ठीक है, वहां तक जितनी अस्थिरता अथवा भेद पड़ते हैं वो ध्यान नहीं है, वह तो कषाय भाव होने से बंद का ही कारण है। अब और नीचे गिरते गिरते बात करो, निर्विकल अनुभूति के काल में जितनी कषाय है उससे बंद है, तो 28 मूल गुणों से कौन सा मोक्ष मार्ग चल रहा है? वो तो सीधी सीधी कषाय है, दिख ही रही है। ये तो दिख नहीं रही, ये तो खाली सर्वज्ञ को दिख रही है, उस खुद जीव को नहीं दिख रही, जो 8वें गुण में। 6वें गुण में तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं 28 मूल गुण के परिणाम। तो वो मोक्ष मार्ग है कि बंध मार्ग है? समझ में आ रही है बात? और जिसका ज्ञान उनका पक्ष करता है, तो समझना तुम बंध का पक्ष करते हो। वस्तु स्वरूप तो बहुत निराली चीज है, अपन से अच्छे तुपन से अच्छे, ये सब छोड़ दो बातें। क्या बोला? अरे वो नमक है, मिर्ची से तो अच्छा ही है नमक, कम से कम सफेद सफेद तो है, मिर्ची तो लाल लाल होती है। अरे कहाँ नमक और कहाँ मिश्री, मिर्ची से अच्छी है इससे क्या मतलब है? डाल लोगे नम चीनी के बदले नमक डाल लोगे? मिर्ची से तो अच्छा ही है नमक। अरे मिश्री तो नहीं है ना वो, अरे मिर्ची से अच्छे का क्या लेना देना है? अब पंचम काल है, पंचम काल में दूध में चीनी के बदले नमक डाला करो पंचम काल में, और पंचम काल में नाक से खाया करो पंचम काल में। क्या? अरे काल से वस्तु स्वरूप नहीं बदलता। ठीक है, अज्ञानी प्रश्न करते हैं कि यह भी शुक्ल ध्यान का भेद है या नहीं, शास्त्रों में उसे शुक्ल ध्यान कहा, तो फिर पृथकत्व वितर्क से आत्मा को लाभ कैसे नहीं होगा? वो किसो, जो उस ध्यान में जो राग का अंश है उसको शुक्ल ध्यान समझ रहे अज्ञानी।
राग का अंश थोड़ी ध्यान है, वीतरागता ध्यान है। वीतरागता के साथ में जो स्वभाव सन्मुख पड़ती है वो ध्यान है, उससे निर्जरा हो रही है। कषाय से तो बंद हो रहा है, तो वो थोड़ी ध्यान है। जो 20 डिग्री की गर्मी है वो तो गर्मी है, वो थोड़ी ठंडक है। उससे थोड़ी पानी ठंडा होएगा। पानी तो वो जो 80 डिग्री ठंडक चल रही है ना, वो उसकी स्थिरता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो 19 डिग्री गर्म रह जाएगा, फिर 18 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, वो बढ़ती चली जाएगी स्थिरता पानी की। समझ में आ रही है? ऐसा कह रहे हैं भाई, स्वद्रव्य का विचार हो या परद्रव्य का विचार हो, उसमें जितना अबुद्धि पूर्वक का राग है वह तो बंध का ही कारण है। वह शुक्ल ध्यान नहीं, शांति का कारण नहीं। भले ही उसकी पृथकत्व वितर्क विचार नाम से पहचान कराई गई है, करें तो करें क्या? कितनी मजबूरी, बोलो कितनी मजबूरी है। एक एकत्व अविचार में और पृथकत्व ये विचार में डिफरेंस कैसे डालें? तो उधर से बताते हैं। अरे, कच्चा केला भी सफेद है, पका केला भी सफेद है, दोनों केला में अंतर कैसे डालें? तो कहेंगे वो हरा होता है, वो पीला होता है। और हम्म, दोनों ही हरे पीले नहीं होते, दोनों ही हम्म, सफेद है। हाँ जी। हम्म, कितनी बड़ी मजबूरी है। समझ में आ रही है? सब्जी वाला केला चाहिए तो क्या बोलेंगे? हरा केला लाओ। परिचय कहाँ से दे रहे हैं? जो केला नहीं है, हमें फ्रूट के रूप में खाना है, तो कैसे परिचय देंगे? पीला केला लाओ। तो केला तो हरा पीला होता ही नहीं, केला तो सफेद है। अब ऐसा बोले सफेद केला लाओ, तो कौन सा लाएगा? कोई कौन सा लाएगा? सफेद केला बोलने पर कौन सा लाएगा? है सफेद केला बाजार में है ही अनंत नहीं। भगवान की, अनंत भगवान की घाती कर्मों के अभाव से अनंत गुणों की शुद्ध पर्या प्रकट हो गई, सिद्ध भगवान की भी प्रकट हो। वे भी जीव है, वे भी जीव है। अघाती कर्म यहाँ शेष है। अब दोनों में अंतर कैसे डालें? वे भी जीव है, वे भी जीव है, कैसे अंतर डालें? वे शरीर सहित होते, वे शरीर रहित होते। कितनी मजबूरी है। और तुम शरीर सहित मान के बैठ गए अनंत को, और उनको शरीर रहित मान के बैठ। एक केला वो है जो प्लेट में छिलके के बिना रखा है, और एक केला वो है जो छिलके के साथ रखा है। दोनों केला में क्या अंतर है? अब वो दो क्या है? ध्यान में डिफरेंस कैसे क्रिएट करें? हम्म, तो फिर ये पृथकत्व वितर्क विचार के द्वारा उस शुक्ल ध्यान का प्रथम पाए का भेद बताने के लिए किया है ये काम। कैसे अंतर डालेंगे दोनों में? ऐसे अंतर डालेंगे। वहां बुद्धि पूर्वक के ऐसे विचार चल रहे हैं, और वहां पे नहीं चल रहे। और ध्यान की अवस्था तो दोनों ही है। तो दो अंतर बताओ। अंतर तो अंतर सुन लो, अंतर तो हमने तो अंतर बताने के लिए अंतर बताया था, तुमने उसी को ध्यान समझ लिया। कितनी बड़ी गलती है। तो फिर कैसे होता होगा? तो फिर कैसे होता होगा? फिर कैसे होता होगा? अरे, पहले गुण स्थान में जो तत्व निर्णय किया है, सारा काम उसी से होता है, और किसी से कुछ भी नहीं होता। अनुव्रत महाव्रत से और पृथकत्व वितर्क विचार से एक वो ही धारा चल रही है। गायक छू गायक छू गायक। आत्म भाव न भावता, आत्म भाव न भावता, जीव लहे केवल ज्ञान रे। तो अणुव्रत नहीं पालते कि नहीं पालते? महाव्रत के बिल्कुल नहीं। आत्म भाव न भावता, जीव लहे केवल ज्ञान। चौथा गुण स्थान आत्म भावना, पांचवा आत्म भावना, छठवा सातवा आठ छपक श्रेणी आरोहण आत्म भावना। अब अलग अलग कैसे बताएं? चौथे गुण स्थान को कैसे बताएं? पांचवे को कैसे बताएं?
अब आत्मा मूर्तिक, उसकी वीतरागता मूर्तिक, सम्यक ज्ञान मूर्तक, सम्यक श्रद्धा मूर्तिक, वीतरागता मूर्तिक। राग है तो राग भी अमूर्तिक, लेकिन शेष राग का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। तो शरीर और आज शब्द से परिचय करा रहे हैं वीतरागता का। ये इतनी बड़ी मजबूरी है, तो मजबूरी का फायदा नहीं उठाओ। जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं वे अच्छे लोग नहीं कहे जाते दुनिया में। आई बात ख्याल में? बोलिए पारुल भाई। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका म्यूट है। हाँ, अनम्यूट करो। बोलिए। आपका अनम्यूट हो गया, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी वो आवाज लगाए नहीं ना, आ रही। ईयर ईयरफोन हटा के बोलिए। थोड़ा बोलिए। प्रॉब्लम है यहाँ पर। अभी आ रही है आपकी आवाज। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं मुझे बाद में समझ आ गया। पृथकत्व वितर्क विचार भेद का नाम बताया है, पर फिर भी शुक्ल ध्यान नहीं है, ऐसा क्यों कहा है? तो फिर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो समझ में आ गया। यही प्रश्न था पहले। उसको तो कितनी क्लियर बात कही है, क्या कही है बात? कि वह शुक्ल ध्यान नहीं, शांति का कारण नहीं, जो अबुद्धि पूर्वक राग है। भले ही उसकी पृथकत्व वितर्क विचार नाम से पहचान कराई है इस ध्यान की। ये ध्यान तो स्वभाव सन्मुखता ही है, हम्म, परंतु दोनों ध्यान में अंतर कैसे डालेंगे? हम्म, कर डालने के तो लिए। ये अंतर है, उनको अबुद्धि पूर्वक राग चल रहा है, बस ये अंतर डाल दिया। तो तुम राग से ही ध्यान समझने लग गए। हम्म, ये तो बहुत ही बड़ी, ये तो तत्व की मिस्टेक हो गई है। तो हम्म, ये तो सीधे सीधा अज्ञानी ठहर गया। ये तत्व की मिस्टेक है। वो राग है, वो आश्रय बंद है, वो ये संवर नहीं दे रहा है। ध्यान है सो संवर नहीं दे रहा तत्व, और अबुद्धि पूर्वक का राग है वो आश्रय बंद तत्व। तत्व की मिस्टेक हो जाएगी। हम्म, समझ आई बात? ऐसा उस भूमिका में ऐसे भेदों के विचार आते रहते हैं, परंतु जितनी स्वभाव की स्थिरता बरतती है उतना ध्यान है वही शांति का कारण। क्लियर? ठीक है। हम्म, किसी भी काल में, कैसे भी निमित्तों, कोई भी क्षेत्र में हो अथवा विकल्पों में हो, तो भी शुद्धात्मा की रुचि और स्थिरता करना, यह एक ही मुक्ति का कारण है, और दूसरा कोई कारण नहीं है मुक्ति का। देखो, टोडरमल जी ने इतना बढ़िया जो निरूपण किया है ना हम्म, कषाय शक्ति का, तो वे क्या कह रहे हैं? चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में हम्म, वो निर्विकल्प अनुभूति के काल में कोई जीव, काल कौन सा है? निर्विकल्प अनुभूति चल रही है कंटिन्यूअस। वो पंचम गुण स्थान वर्ती अपनी दुकान पे बैठा व्यापार धंधा कर रहा है, अनुभूति और चल रही है। कदाचित थोड़ा झूठ भी बोलता है। झूठ बोले, ऐसे बोले, नहीं भैया देखो हम 10 रुपए किलो खरीद के लाए हैं, सो आपको 12 रुपए में दे देंगे। खरीद के लाया वो 8 में, और बोल रहा है 10 में लाए। समझ आ रही बात? हम्म, उसको 25% की प्रॉफिट करनी है। उसका नियम है कि इससे कम में नहीं बेचूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, है ना? तो भी निर्जरा किसको ज्यादा हो रही है? पंचम गुण स्थान वर्ती को, जो ऐसे आंख बंद करके बैठा निर्विकल्प अनुभूति ध्यान में, किसको निर्जरा ज्यादा होएगी? ये कैसे समझ में आएगी ये वाली बात? विषय भोग का काल हो, भोजन करता हो, तो भी उसको निर्जरा ज्यादा है, और जो ऐसे अनुभूति के काल में बैठा है उसको निर्जरा कम है। वो झूठ बोल रहा है तो भी निर्जरा ज्यादा है। गाय घास खा रही है तो भी निर्जरा ज्यादा है। क्यों?
क्यों? वहां पे 3 कषाय का सद्भाव है तो उतना बंद है, और यहाँ पे 2 ही का सद्भाव है, उतना ही बंद है। समझ आई बात? अरे क्रिया परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर क्रिया परिणाम से लेना हो देना होता तो द्रव्यलिंगी ने तो बहुत उत्कृष्ट क्रिया परिणाम हो गए। आत्म भावना नहीं थी तो जीरो। वह निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। तो जितनी स्थिरता उतना आनंद, जितनी अस्थिरता उतना बंध। अब क्रिया तुम्हारी पूजा का काल होए, भोजन का काल होए, कि निर्विकल अनुभूति का काल, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? ये बताओ कषाय कितनी टूटी है। ऐसे समझो, वो जो पानी था ना गरम, गरम पानी, सब जो 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो 50 डिग्री गर्मी है, 50 डिग्री ठंडक है। ये चलता है। तो अब इस इस पानी की बाल्टी को मंदिर में ले जाए तो कितना ठंडा गरम, और इस पानी की बाल्टी को पिक्चर हॉल में ले जाए तो कितना ठंडा गरम, और इस पानी की बाल्टी को गोदी में रख के ऐसे बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाए तो कितना ठंडा गरम। कहीं ले जाओ उतना ही ठंडा गरम। समझ में आ रही बात? और दूसरी बाल्टी में 80 डिग्री ठंडक है और 20 डिग्री गर्म है। अब इसको कहाँ कहाँ ले जाएं तो कितना गर्म ठंडा। वस्तु से देखो आप तो बात पकड़ में आएगी। पिक्चर हॉल में ले जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाएगा ना, मंदिर में ले जाएंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। नहीं, ऐसे ही जिस ज्ञान में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, तो पाप के काल में भी 2 कषाय का बंद, पुण्य के काल में भी 2 कषाय का बंद, और धर्म के काल में भी 2 कषाय का ही बंद, अनुभूति के काल में भी 2 कषाय का बंद। वो तो अनुभूति के काल में स्थिरता विशेष हो जाए तो गुण स्थान बढ़ेगा, और एक जीवन काल में पंचम गुण स्थान वर्ती को 1000 बार अनुभूति हो गई, गुण स्थान नहीं बढ़ा। बाद में महाव्रत आएंगे तो महाव्रत होने के बाद भी कितनी बार अनुभूति होगी, और किसी अनुभूति में स्थिरता विशेष हो जाएगी तो अगली कषाय टूट जाएगी। हाँ, ये बात समझ में? ऐसा ऐसे ही पहला गुण स्थान वर्ती तत्व ज्ञान से रहित है, वो पूजा के काल में हो कि भोजन के काल में हो, और या फिर ऐसा बोलता रहे मैं ज्ञायक हूँ, तत्व निर्णय नहीं करें। चरणानियों की शैली में तो पुण्य पाप और उसकी बात करेंगे, लेकिन ये तत्व ज्ञान, संसार नहीं मिटा। द्रव्यलिंगी मुनि का संसार नहीं मिटा, इतनी इतनी उत्कृष्टतम शुभ भाव होने पर भी। यहाँ तो रिलेशन आत्मा को जानने से है, पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं है। चरणान योग बोलेगा, क्या बोलेगा? पाप से हटो, पुण्य में आओ, काय के लिए कहेगा? क्योंकि यहाँ आपको अवसर है स्वरूप समझने का, बस इतनी सी बात। पर इस अवसर में भी स्वरूप नहीं समझे तो, इस जो अवसर में भी स्वरूप को नहीं समझे तो जो क्या कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग में तो चले जाएंगे तो चले जाना, तय तय था वर्तन धरे, क्यों परिवर्तन पूरे करे। वहां जाके तत्व ज्ञान हो, वहां सम्यक दर्शन ले ले तो वहां ले ले। काम तो आत्मा हूं ये जानने से बनेगा, चाहे जहां नरक में हो तो, तिरंच में हो तो, मनुष्य में हो कि देवों में, कहीं भी हो। ध्यान का संबंध आत्मा से है, ध्यान का संबंध कषायों से और शरीर की क्रिया से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं कि अथवा विकल्पों में हो तो भी शुद्धात्मा की रुचि और स्थिरता यही एक मुक्ति का कारण है, ऐसा केवली भगवान ने जाना है, तथा क्रमबद्ध में भी यही आता है।
क्रमबद्ध पर्याय को समझने वालों को पर पदार्थों एवं रागादि की कर्तृत्व बुद्धि उड़ जाती है और स्वाभाविक बुद्धि दृष्टि होती है। उन्हें यदि विकल्प उठता है तो सच्चे देशा गुरु का ही उठता है तथा केवल ज्ञान के समय वज्र वृषभ नारायण सेनन होने पर भी पर्याय का वास्तविक क्रम फिरता नहीं। वज्र वृषभ नारायण सेनन के धारी हो जाएं और पर्याय जल्दी ले आए, फिरता नहीं वो क्रम। क्या बोला? 83 लाख पूर्व तक राज्य काज करते रहे वज्र वृषभ नारायण सेनन के धारी, तो करें तो क्या करें? वज्र वृषभ नारायण सेनन थोड़ी कर्मों का नाश कर देगा। कर्मों का अभाव तो शुद्धोपयोग से होगा, शरीर से थोड़ी हो जाएगा। क्या बोला? ऐसा शुक्ल ध्यान वो अलग बात है कि जिनको वज्र वृषभ नारायण सेनन होता है उनको शुक्ल ध्यान होता है, वो एक सेकेंडरी मैटर है, वो पैकिंग की बात है। लेकिन वज्र वृषभ नारायण सेनन से गुण स्थान नहीं बढ़ता, उससे छपक छड़ी नहीं लगाई जाती। ये गुरुदेव श्री हैं। ठीक है, बोलिए मीनल बहन जी को कुछ कहना था। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जो चौथे गुण स्थान और पंचम गुण स्थान की जो अभी बात कही, तो निर्णय तो दोनों को है। तो चौथे गुण स्थान बढ़ते जीव व्यापार करते भी उसको कर्म, और पंचम वाला ध्यान में बैठा है उसको कम है। ये बात पहले भी बताई लेकिन मेरे ध्यान से निकली है। दूसरा बताया कि अनुभूति के काल में भी बंद है, ऐसे क्यों? चर्चा हो गई ना अभी पूरी, जितना राग है उतना बंद होता है। हाँ, राग वाला, बाकी अनुभूति का जो काल है उस अनुभूति काल में के तो काल में भी, हम्म, अनुभूति के काल में भी जितनी कषाय का अभाव हुआ है उतनी वीतरागता, और जितनी कषाय विद्यमान है उतना बंद हो रहा है अनुभूति में भी। शुक्ल अच्छा ध्यान में अच्छा, ही बंद हो रहा है, अभी तो बात हो गई पूरी। ठीक है। ठीक है। और वो चौथे पांचवे वाली भी पहले बताई, लेकिन वो ठीक है, फिर से समझेंगे। हाँ, अभी कषाय से देखो, वहां पे भी चौथे गुण स्थान में कषाय ज्यादा, पांचवे में कम है। तो जहाँ कषाय हम्म ज्यादा है वहां बंद ज्यादा है, हम्म जहाँ कषाय कम है वहां बंद कम है। बस समझ सिंपल गया। बात। ठीक 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 ठीक, बाल्टी के पानी का उदाहरण दिया था ना बराबर। अभियान। बराबर बराबर। के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशामयी चंद्रवाणी। जय हो। जय जय जय। हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी, आप वो पंडित जी की रचना बेच सकेंगे?